बहुत ध्यान, बहुत एकाग्र करके इस जगह ध्यान रखना। शिवलिंग जहां होता है तो शिवलिंग का जो अर्घा है उसकी दिशा किधर होती है परीक्षित जी? उत्तर। हाँ ठीक, उसकी दिशा उत्तर की ओर होती है। और शिवलिंग का एक भाग होता है दक्षिण की ओर, एक होता है पूर्व की ओर, एक पश्चिम की ओर। अब शिवलिंग जहां प्रतिष्ठित हो तो शिवलिंग अर्घा होगा उत्तर की ओर। उत्तर से कल्पना करना पूर्व किधर जा रहा है, तो पूर्व दिशा में खड़े होकर के शिवलिंग का पूजन मत करना। पूर्व दिशा में शिवलिंग पूजन वर्जित है। क्यों वर्जित है? क्योंकि वो शिव जी का ठीक सामना हो जाता है। उत्तर दिशा में यदि अर्घा है तो शिव जी का मुख पूर्व दिशा की ओर हो जाता है, तो शिव जी के मुख के ठीक सामने खड़ा हो मतलब पूजन करना, ये निषेध यहां बताया गया है। अर्घा की ओर जाकर के पूजा करोगे ये भी निषेध है, क्योंकि उधर मैया पार्वती विराजमान है, उधर भी निषेध है। अब पश्चिम की ओर बैठ करके अगर पूजन किया तो पश्चिम दिशा में बैठ गए तो उधर शिव जी की पीठ हो गई, वो पीछे का भाग हो गया, उधर भी पूजा वर्जित है। अब पूजा करने की एक ही दिशा बची, कौन? दक्षिण दिशा में आप पीठ करके बैठे और जिधर शिव जी का अर्घा है उधर आप मुख करें और फिर शिवलिंग का पूजन करें, तब शिव जी की पूजा का पूरा फल आपको प्राप्त होगा। ठीक है? पूजा करने का मतलब ये नहीं कि जल्दी जल्दी नहाए, एक लोटा जल्दी आप दौड़े घर से, हाँ, और दौड़ करके पहुंचे और अर्घा हो चाहे वो पश्चिम हो चाहे पूरब हो और डाल दिया। ठीक है, अगर चढ़ाया तो कुछ ना कुछ फल तो मिलेगा ही, लेकिन पूर्ण फल आपको नहीं मिला, है ना? क्योंकि उस फल की उसकी विधा आप जान ही नहीं पाए। हमने तो एक भक्त को ऐसा देखा, अभी इसी सावन की बात बता रहे हैं, उनका भी हम नाम नहीं लेंगे। घर के बाहर शिव मंदिर में पूजन सावन में होता था। अब सावन में पूजन करने वालों की संख्या भी बढ़ जाती है, तो कुछ माताएं और कुछ बहनें पूजा करने के लिए एक क्रम से खड़ी थी, क्योंकि जो जिस क्रम से आया उसी क्रम से वो मंदिर के पास बैठ गया। और एक सज्जन आए पूजा करने के लिए, पूरी सब एक डलिया में दूरवा और माला और कमल फूल और बेलपत्र सब पूरा सजाए लिए खड़े। अब वो खड़े, लेकिन अब क्रम ये कि माताओं का क्रम ये कि एक हटे तो दूसरी माता जी आ जाए, वो हटे तो तीसरी। ज्यादा माताएं बहने नहीं थी, 4-5 माताएं बहने थी, लेकिन अब वो लिए खड़े दरवाजे के बाहर और थोड़ी देर बाद ऐसे झांके, ऐसे और झांके, और जितनी बार अंदर मंदिर के देखें उतनी आंखें उनकी लाल हो। और अंत में हमने देखा, क्योंकि मंदिर में बैठ कर हम शिव महापुराण का पाठ कर रहे थे, तो हमने देखा कि 3 स्त्रियों ने पूजा की, अब 2 ही बची थी, लेकिन उनका धैर्य टूट गया। अब पूरी डलिया में जितना सामान था वो सब दरवाजे के बाहर देरी पर ही सब फैला दिया उन्होंने, ऐसे फैला दिया। और वैसे लोटा उठाया और ऊपर लोटा उठा के ओम इतनी जोर बोले कि सब लोग देख ले, हाँ हम जल चढ़ा रहे हैं। और वही मंदिर के बाहर वो जल चढ़ा करके क्रोधित होकर के भाग गए। अब एक बात ये बताओ, क्या ये पूजा उचित है? अरे इससे अच्छा तो तुम अपने घर ही में बैठते आते हैं ना, नमः शिवाय का जाप कर लेते तो वो पूजा ठीक थी। ऐसी पूजा करने से क्या लाभ? लेकिन हम तो यही मानते हैं कि शिव जी जिसकी पूजा नहीं लेना चाहते हैं तो उसकी बुद्धि ही वैसी बना देते हैं, हम तो यही मानते हैं। चलो, तो कहने का अर्थ ये है, ना प्राचीन अग्रता संभुर ना उदीची शक्ति संहिता,
ना प्रतीचिम यथा पृष्ठमतो ग्राह्यम समाश्रय। लेकिन शिव जी की पूजा में एक बात और याद रखना, क्या? का बिना भस्म त्रिपुंडेण, बिना भस्म का त्रिपुंड लगाए, बिना रुद्राक्ष मालया, और बिना रुद्राक्ष की माला पहने, और बिल्व पत्रम बिना नएवो, बिना बेल पत्री लिए पूजे शंकरम बुधा, शंकर जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो शंकर जी की पूजा में ये तीन विशेषताएं होनी चाहिए। एक विशेषता भस्म मस्तक पर हो, दूसरी विशेषता कि गले में रुद्राक्ष की माला हो, और तीसरी विशेषता कि पूजा की जो सामग्री हो उसमें बेल पत्र होना अति आवश्यक है। ये तीन नियम अति आवश्यक बताए गए। तो इन विशेषताओं के साथ शिव पूजन करना चाहिए। अब आगे प्रश्न, कि शिव जी पर चढ़ा हुआ प्रसाद हमें ग्रहण करना चाहिए अथवा नहीं ग्रहण करना चाहिए। किसको ग्रहण करना चाहिए, किसको ग्रहण नहीं करना चाहिए? तो ये बताते हैं कि शिव जी का प्रसाद बहुत मंगलकारी होता है, और शिव जी के प्रसाद का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। हाँ, ये कहा गया है कि जिस शिवलिंग पर चंड का अधिकार हो, उस शिवलिंग पर चढ़े हुए प्रसाद को हर एक व्यक्ति को नहीं प्राप्त करना चाहिए। लेकिन जो शिव जी का भक्त है और शिव जी की दीक्षा से संपन्न है, उस व्यक्ति के लिए सर्व जितना नैवेद्य है वो हर एक नैवेद्य प्राप्त करने का अधिकारी, उसके लिए कोई नियम नहीं है। स्वयंभू लिंगो या नर्मदेश्वर लिंगो या पार्थिव शिवलिंगो, इस पर अगर कोई प्रसाद चढ़ा हुआ है तब भी उस पर कोई रोक नहीं है। हर एक व्यक्ति को प्रसाद ग्रहण करने का अधिकार है। रोक वहां पर है, कहां पर? बोले जो शिवलिंग पत्थर का बना हो और जिस शिवलिंग को आचार्यों के द्वारा प्रतिष्ठित किया गया हो, उस शिवलिंग पर चंड का अधिकार होता है। चंड शंकर जी के गण हैं। इन्होंने शंकर जी की साधना करके वरदान मांगा था कि महाराज जी आप हमें आशीर्वाद दे दें कि आप पर जो प्रसाद चढ़ाया जाए वो प्रसाद हमें ही प्राप्त हो। तो शिव जी ने ये कहा था कि नहीं, इन परिस्थितियों में तुम्हें प्रसाद प्राप्त नहीं होगा, लेकिन ऐसा अगर नैवेद्य है तो उसको प्राप्त करने के तुम अधिकारी हो। तो ऐसे शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जो प्रसाद है लिंग पर, लेकिन यदि अर्घा पर चढ़ा है, अर्घा पर रखा है तो आप उसको ले सकते हैं। लेकिन शिवलिंग पर यदि है तो आप उसको नहीं ले सकते हैं। लेकिन शिव दीक्षा दी तो तुम्हारे लिए छूट है। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद भी यदि हम प्राप्त करना चाहें तो उसका एक उपाय है। उपाय क्या है? का सालिग्राम भगवान का स्पर्श हो जाए तो फिर वो प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हो। ये नियम बता दिया गया, ठीक है। तो शिवलिंग के ऊपर ये जो मैं कौन सा प्रसाद लेना चाहिए कौन नहीं लेना चाहिए, तो नर्मदेश्वर है, पार्थिवेश्वर है, स्वयंभू लिंग है ना, ऐसे शिवलिंग प्रसाद चढ़ा है तो आप प्रेम से लीजिए। और यदि प्रस्तर का शिवलिंग है, मनुष्य के द्वारा स्थापित किया है, चंड का उस पर अधिकार है, वो आप ना लीजिए।
और यदि आप इसको भी लेना चाहते हैं तो शालिग्राम भगवान का स्पर्श यदि आप करा देंगे तो उसका जो दोष है वो दोष उसका समाप्त हो जाएगा और उस प्रसाद को भी आप प्राप्त कर सकते हैं।